नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बिल्डर्स के फरेब ने घर खरीदारों के न केवल सपने तोड़े हैं, बल्कि उनके सामने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अब वो क्या करें। बिल्डर्स के झूठ का शिकार लोगों को देखकर जो लोग घर खरीदने की सोच भी रहे थे, वो भी सोच में पड़ गए कि मकान खरीदें या ना खरीदें। बायर्स के जहन में घूम रहे ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है न्यूज 24 ने। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिल्डर्स के धोखे से डरे बायर्स। मकान खरीदें या ना खरीदें। जो फ्लैट खरीद चुके हैं वो क्या करें। फ्लैट खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में ऐसे लोगों की भरमार है जो बिल्डर को अपने खून पसीने की कमाई देने के बाद भी सालों से अपना घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्डर्स की इस वादा खिलाफी ने उन लोगों को भी डरा दिया है जो घर खरीदने की सोच रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बायर्स के डर के लिए बिल्डर्स ही जिम्मेदार हैं। एक जो बायर है उसकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने इन्वेस्ट किया ये सोच के कि उनको घर मिलेगा। अब बिल्डर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, जो भी प्रॉब्लम आई है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए और एमिकेबली ही ये निकल पाएगा। लोगों के जहन में कई सवाल घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में ये है कि वो मकान खरीदें या ना खरीदें। कहीं वो धोखे का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। बायर्स के जहन में घूम रहे ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। रियल एस्टेट की जो लोग घर खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि मार्केट में दाम गिरे हुए हैं। इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, सबसे बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। जितने भी डेवलपर हैं इस वक्त मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। भले ही बिल्डर्स की निगाह में कीमतों के लिहाज से मकान खरीदने के लिए बेस्ट टाइम है, लेकिन केवल कीमत और एड देखकर मकान खरीदने का फैसला भारी पड़ सकता है। लिहाजा कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। बिल्डर का बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें। कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स की जानकारी लें। डेवलपर के पिछले प्रोजेक्ट की जानकारी हासिल करें। बिल्डर ने समय पर पोजीशन दिया है या नहीं चेक करें। प्रोजेक्ट के लिए जरूरी अप्रूवल ली गई है या नहीं। चेक करें कि बिल्डर कब से मार्केट में आया है। मेन चीज तो है कि जो प्रॉपर्टी है जिस पे वो परचेज कर रहे हैं फ्लैट को, वो डेवलपर के उसका राइट चेक करो, उसका टाइटल चेक करो, अप्रूवल्स इन हैंड होनी चाहिए सारी की सारी। ये तो बात हुई उन लोगों की जो घर खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन जो लोग फ्लैट बुक करा चुके हैं और अपने पोजीशन के लिए भटक रहे हैं वो क्या करें। क्या उन्हें लीगल ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। लीगल एक्सपर्ट्स बातचीत से रास्ता निकालने का सुझाव देते हैं। तो डेवलपर्स को फर्दर लिटिगेशन में डाल के उसको लिटिगेशन करना या कोर्ट के थ्रू उस पर ना प्रोजेक्ट पे स्टे करना इज नॉट गोइंग टू सोल्व एनी क्वेश्चन। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड द डेवलपर शुड कम फॉरवर्ड। दे शुड टुगेदर कि वेयर द एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज। सवाल ये उठता है कि देरी की वजह से बायर्स को जो घाटा हुआ उसकी भरपाई कैसे हो। बिल्डर ने जो वादे किए थे, अगर वो वादे पूरे ना हो और क्वालिटी वादे के मुताबिक ना हो तो क्या ऐसे बायर्स को पोजीशन के बाद बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि इस बारे में बायर्स को खुद फैसला करना होगा, ये उनकी चॉइस है। देखो, वो एक कस्टमर का अपना व्यू है कि उसको किस तरह से उसको प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ है। अगर उसको पोजीशन देने के बाद में इफ नॉट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी तो ठीक है, ही विल गो आफ्टर द पोजीशन। बिल्डर्स की वादा खिलाफी की वजह से आज बायर्स और बिल्डर के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन बायर्स की भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं। ऐसे खरीदारों का नजरिया उन लोगों से अलग होता है जो रहने के लिए घर खरीदते हैं। जानकारों की माने तो खरीदार अफोर्डेबल हाउसिंग के बजाय प्रॉपर्टी से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वहीं बिल्डर्स भी खरीदारों के पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं।
जिसकी वजह से खरीदारों और बिल्डर्स के बीच में एक गहरी अविश्वास की खाई तैयार हो गई है। कैमरामैन भरत के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज़ 24। कार्यक्रम में अब बात नए रियल एस्टेट कानून की। ये कानून आज से लागू हो गया है। कानून के 92 में से 69 सेक्शन आज से प्रभावी हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कानून के तहत रेगुलेटर और ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए राज्यों को 1 साल का समय दिया है। ये कानून इतना सख्त है कि बायर्स को धोखा देने से पहले बिल्डर्स 100 बार सोचेंगे। बिल्डर्स के पास है केवल 365 दिन। 365 दिन में 360 डिग्री बदल जाएगी तस्वीर। 1 साल बाद बिल्डरों पर चलेगा डंडा। बिल्डर्स को अपनी खून पसीने की कमाई देने के बाद भी सालों से बायर्स खाली हाथ हैं। घर के पोजीशन के लिए कोई 4 साल से इंतजार कर रहा है तो कोई 6 साल से भटक रहा है। बिल्डर अब ज्यादा दिन तक लोगों को टहला नहीं पाएंगे। अगर बिल्डर ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। 1 साल में ये तस्वीर बदल जाएगी और इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने नए रियल एस्टेट कानून के तहत रेगुलेटर और ट्रिब्यूनल गठित करने की डेडलाइन तय कर दी है। केंद्र ने राज्यों को 30 अप्रैल 2017 तक राज्यों को रियल एस्टेट कानून के तहत रेगुलेटर और एपलेट ट्रिब्यूनल गठित करने को कहा है। 26 मार्च को रियल एस्टेट अधिनियम 2016 भारत सरकार के राजपत्र पर छप गया है। हालांकि इसमें 6 महीने के अंदर रेगुलेटर गठित करते समय अन्य व्यवस्थाएं करने को कहा गया है, लेकिन जानकार मानते हैं तमाम व्यवस्थाएं करने में 1 साल का समय लग सकता है। जहाँ तक इंडस्ट्री का मानना है वो उनको ये लगता है कि 1-1.5 साल इसको लग सकता है, बिकॉज ये कोई 6 महीने की प्रतिक्रिया नहीं है। आपको हर स्टेट में एक अथॉरिटी, एक बॉडी सेटअप करनी है। नए रियल एस्टेट कानून से पहले घर खरीदार बिल्डर्स के रहमो करम पर थे। बिल्डर्स के आगे बायर्स खुद को बेबस समझते थे, लेकिन नए रियल एस्टेट कानून से ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। कानून के तमाम प्रावधान अमल में आने के बाद बिल्डर्स बायर्स को धोखा देने से पहले 100 बार सोचेंगे। कानून में बिल्डरों पर नकेल कसने वाले कई सख्त से सख्त प्रावधान हैं। प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए हर राज्य में रेगुलेटर की नियुक्ति, बिल्डर के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल होना, 60 दिन में ट्रिब्यूनल को शिकायत का निपटारा करना होगा, ट्रिब्यूनल का आदेश नहीं मानने पर 3 साल की सजा, बिल्डरों को खरीदारों से ली रकम का 70% अलग खाते में रखना होगा, बायर्स की रकम का इस्तेमाल संबंधित प्रोजेक्ट्स में ही होगा, सुपर एरिया के बजाय कारपेट एरिया पर बिकेंगे फ्लैट, बिना रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होंगे, प्री लॉन्चिंग और भ्रामक विज्ञापनों की मनाही, प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी, स्ट्रक्चर बदलने के लिए 66% बायर्स की मंजूरी लेनी होगी। रियल एस्टेट कानून के ये प्रावधान इसे बायर्स फ्रेंडली मानते हैं। जानकार भी मानते हैं कि कानून के डंडे से बचने के लिए बिल्डर्स अपने लटके पड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। ये बात भी निश्चित है कि इस कानून के तहत जो डिलीवरीज में कहीं अगर डिले रहे भी हैं तो उसके ऊपर में बिल्डर्स बहुत ज्यादा संजीदा होंगे अपनी डिलीवरीज टाइमली देने के लिए। बिल्डर्स के सताए बायर्स के लिए रियल एस्टेट कानून संजीवनी से कम नहीं है। बायर्स को उम्मीद है कि ये कानून उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कवच का काम करेगा। बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट बिल के गजेटेड नोटिफिकेशन को 26 मार्च को जारी कर दिया था, यानी कि इसके बाद खरीदारों के अधिकारों से बिल्डर्स खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। कैमरामैन भारत के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 लगातार उन बिल्डर्स को बेनकाब कर रहा है जिन्होंने बायर्स के साथ किए वादे पूरे नहीं किए। इसी कड़ी में आज बात बीपीटीपी की होगी। गुड़गांव में बीपीटीपी के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कर बायर्स पछता रहे हैं। लाखों रुपए देने के बावजूद उन्हें फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला। कई साल भटकने के बाद आखिरकार उन्होंने कंज्यूमर फोरम की शरण ली है। हाथों में पोस्टर और पोस्टर पर लिखा एक एक शब्द इन लोगों के दर्द को बयां कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुड़गांव के सेक्टर 37D में बीपीटीपी के पार्क सरीन प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करवाया था। बिल्डर ने इन्हीं ऊंची ऊंची इमारतों में फ्लैट का सपना बायर्स को दिखाया। 2008 में खास तौर से
डिफेंस के लोगों के लिए बीपीटीपी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कुछ लोगों ने 2008 में बुकिंग कराई तो कुछ ने 2009 में। 7-8 साल से बायर्स पोजेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। पोजेशन के लिए कभी बिल्डर कभी अथॉरिटी के चक्कर काटे, यहाँ तक सीएम तक से गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये बिल्डर, इसको इतनी शर्म नहीं आती है कि इसने हमसे 95% पैसा आज से 6 साल पहले ले लिया है, और उस पैसे को लेने के बाद हम इसके दर इसके घटक रहे हैं, हम इसकी मिन्नतें कर रहे हैं, और हमने क्या नहीं किया। हम पुलिस के पास गए, सीएम के पास गए, सीटीपी के पास गए, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए, बट प्रैक्टिकली हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीपीटीपी ने बायर्स के साथ बुकिंग के समय जो अग्रीमेंट किया था, बायर्स बार बार उसी का हवाला देते हैं। अग्रीमेंट में साफ लिखा है कि बुकिंग के 3 साल के अंदर पोजेशन दे दिया जाएगा। अग्रीमेंट के हिसाब से 6 महीने इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बिल्डर ने अग्रीमेंट का एक भी वादा नहीं निभाया। एग्रीमेंट के हिसाब से 2012 में पोजेशन हो जाना चाहिए था। 2016 आ गया, लेकिन दूर दूर तक पोजेशन की उम्मीद नजर नहीं आती। We were promised that our possession will be there by early 2012, and now it is 2016. There has been no communication. There has been no excuse for any delay from the builder side. हम बहुत दिनों से ये संघर्ष लड़ रहे हैं, और हमने 95% पैसा हमने दे दिया है, उसके बाद भी हमें घर नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि वो फ्लैट की 90% कीमत अदा कर चुके हैं। बीपीटीपी के प्रोजेक्ट की कुछ बिल्डिंग्स पूरी हो गई हैं, जबकि कुछ में अब भी काम जारी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए एक सपनों का शहर जहां मौजूद है हर सुविधा। प्रॉपर्टी 24 में आगे देखिए बेहतरीन। प्रॉपर्टी 24 में अब आपको ऐसी टाउनशिप दिखाते हैं जो सुविधा के मामले में बेमिसाल है, और यहां बेहतरीन जिंदगी का आपको एहसास होगा। ये हर तरीके से आपके लिए अनुकूल है। गोदरेज गार्डन सिटी 200 एकड़ में एक सेल्फ सफिशिएंट टाउनशिप है जो अहमदाबाद म्युनिसिपल लिमिट में बनी है। यहाँ आपको एहसास होता है शहर के भीतर एक शहर का। जैसा कि नाम है गोदरेज गार्डन सिटी, आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। सरखेज गांधीनगर हाईवे से महज 5 मिनट की दूरी पर है गोदरेज गार्डन सिटी, और इसमें रहने का अपना अलग ही मजा है। इस गार्डन सिटी में हरे भरे वातावरण में खूबसूरत से अपार्टमेंट बनाए गए हैं। यहाँ इंटरनेशनल स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्लब हाउस जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ लगभग 500 से भी ज्यादा फैमिली अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। मैं काफी 1 साल से गोदरेज गार्डन सिटी में रह रही हूँ। मुझे काफी अच्छा लगता है, लाइफ एंजॉय करती हूँ। यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, और हर चीज, हर फैसिलिटी बहुत अच्छा से मिलता है कि यहाँ सिटी सब अंदर ही है। देखा जाए तो यहाँ शॉप्स है, वो जो हम कहीं भी कुछ भी चाहिए वो हमें मिल जाता है। हॉस्पिटल्स भी है, इमरजेंसी में भी हमें कुछ इसकी जरूरत है वो भी मिल जाता है। आसमान छूती इन इमारतों की मजबूती भी बेमिसाल है। 2 और 3 BHK अपार्टमेंट वाली इन इमारतों के बाहर आपको मिलेगा खूबसूरत गार्डन। हर इमारत के बाहर विशाल बगीचे बच्चों को हर दिन पिकनिक सा एहसास कराते हैं, जहां बच्चे बेफिक्र होकर खेलते नजर आते हैं। सुविधा के साथ यहां सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। 24/7 सिक्योरिटी सर्विस मौजूद है, जो एक कॉल पर आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। 24/7 सिक्योरिटी, एक्टिव सिक्योरिटी और विजिलेंट सिक्योरिटी। द ग्रीनरी जो है, इन द मॉर्निंग इट इज एक्चुअली प्लेजेंट टू वॉक। अच्छे घरों के साथ साथ आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है। इसलिए बनाया गया है सिटी स्क्वायर रिटेल कॉम्प्लेक्स, जहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ बैंक भी आपको आपके घर के पास ही मिलेगा। मजबूत कंस्ट्रक्शन के साथ गोदरेज गार्डन सिटी के फ्लैट कुछ इस तरह से बने हैं कि आपको बड़ी और बेहतर जिंदगी का एहसास होता है। घर का लिविंग रूम काफी स्पेशियस है, साथ में बालकनी जुड़ी है। लिविंग रूम से सटकर किचन कुछ इस तरह बनाया गया है जो आपके काम को काफी आसान कर देता है। डाइनिंग एरिया लिविंग रूम को और बड़ा बना देता है। एक वेल प्लान डिजाइन जिसे हम बोलते हैं वो गोदरेज गार्डन सिटी में आपको मिलेगा।
जब आप टाउनशिप की बात करें किसी से भी, और स्पेशली अगर 200 एकड़ का टाउनशिप हो, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सिटी से बाहर रहेगा। बट ये 200 एकड़ का टाउनशिप अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स में है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी है। ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड अहमदाबाद में जगतपुर नाम के सबर्ब में है। लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सरखेज गांधीनगर हाईवे है, जो मेन रोड है अहमदाबाद का, जहाँ सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अभी हो रहा है। आज की लाइफस्टाइल में क्लब का अपना मजा है। ऐसे में आपको गोदरेज गार्डन सिटी में विशाल क्लब हाउस मिलेगा, जहां काफी बड़ा स्विमिंग पूल, आउटडोर इंडोर गेम्स, जिम के साथ साथ ओपन स्पेस भी है। बिजली की कम खपत और ज्यादा रोशनी के लिए आपको हर जगह LED लाइट्स भी नजर आएंगी। गोदरेज गार्डन सिटी में शहर की सबसे ऊंची 22 मंजिला और इमारतें भी हैं, जो आपको इस प्रोजेक्ट की बुलंदी का एहसास कराती हैं। कोई भी फैमिली फंक्शन हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये टाउनशिप में सारी फैसिलिटीज, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सब कुछ प्लान है। अभी टाउनशिप में टोटल लगभग 13,000 घर का प्लान है, उसमें से हम 5,000 घर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगभग 3,000 घर हम लोग हैंड ओवर कर चुके हैं, 2,000 लोग उधर पे अभी रह रहे हैं। 27 मिलियन स्क्वायर फीट में फैले 600 से लेकर 2,253 स्क्वायर फीट के घरों की ये छोटी सी नगरी ही मानी जा सकती है, जहां आपको स्कूल, मैदान, गार्डन्स, क्लब, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर, एंटरटेनमेंट सेंटर और बहुत कुछ मिलता है, वो भी आपके घर के आसपास हरियाली के साथ। यहाँ मिडिल सेगमेंट से लेकर हाई लिविंग तक हर तरह के फ्लैट उपलब्ध हैं। तो आज यहाँ आइए और एक अनोखी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनिए। प्रॉपर्टी 24 में आज इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24।